हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 9, उसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट विच टचेज द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अब पहले क्वाड्रेंट में कोई भी इक्वेशन जो है वो अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है तो उसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वो इक्वेशन वो सर्कल जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो मान लो कि इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई सर्कल ऐसे टच कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तो आपको पता है कि यहाँ और यहाँ पे टच होगा और उसके हिसाब से मान लो ये डिस्टेंस अगर a है, ये सर्कल का रेडियस अगर a होता तो ये दोनों ही a साइड दोनों साइड a ही होता, तो ये हो जाएगा a कॉमा a, राइट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट अ सर्कल विथ रेडियस a टचेस कोऑर्डिनेट एक्सिस so that center becomes a कॉमा a। सेंटर क्या हो जाएगा, a कॉमा a हो जाएगा। अब समझो इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो हम जानते हैं कि x माइनस एच और y माइनस के इज इक्वल टू आर स्क्वायर के हिसाब से ये लिख देते हैं पहले, प्लस y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। उसके हिसाब से ये बनेगा x माइनस ए का स्क्वायर, y माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तब इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेते। तो देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करो दोनों साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, तो ये क्या बनेगा 2x प्लस 2y माइनस 2a माइनस 2ay डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं कि a की वैल्यू निकालने वाले हैं। ठीक है, जो कि कुछ इस तरह से होगी। देखो पहले तो सबसे पहले सब में से 2 निकल जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस ए वाई डैश होगा, मतलब कि x प्लस वाई अच्छा यहाँ पे y डैश भी आएगा, a प्लस वाई वाई डैश अपॉन में यहाँ से अगर मैं a कॉमन निकालूँ तो 1 प्लस वाई डैश। ये वैल्यू मुझे जो मिली है वो इक्वेशन a की मिली है, जिसको मैं इक्वेशन नंबर ऊपर जो था हमारा उसमें मैं रख रहा हूँ। इक्वेशन हमारा ऐसा था x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर इसमें हम वैल्यू रखते हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से समझना, x माइनस एक्स वाई वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y माइनस एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। x यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन अगर आपको करना है तो इसको पहले क्या करते हैं हम कि x प्लस वाई एक्स वाई डैश माइनस एक्स माइनस वाई वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश y प्लस वाई वाई डैश माइनस एक्स माइनस वाई वाई डैश
वन प्लस वाई डैश होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा ये ए स्क्वायर की जगह पे भी ये आएगा एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन वन प्लस वाई डैश होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई डैश अपॉन वन प्लस वाई डैश इसका होल स्क्वायर। ध्यान से समझना, सबका डिनोमिनेटर सेम है तो मैं डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकता हूँ और इधर से जो बचेगा वो समझना है हमें। तो ये यहाँ से कैंसिल क्या होगा वो समझ लो पहले, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये एक्स वाई डैश माइनस वाई वाई डैश, तो उसमें से एक्स कॉमन निकाल लो, तो सॉरी एक्स नहीं वाई डैश कॉमन निकाल लो, तो ये क्या बचेगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, राइट। प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, क्या कैंसिल होगा पहले, वाई वाई डैश कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स प्लस वाई डैश बचेगा इसका होल स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई डैश का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर बचेगा बराबर, आपको पता है वो कि ये कॉमन निकालने पर यहाँ पे ये वाई डैश का स्क्वायर होगा। अब समझना, कॉमन निकालने पर ये क्या बनेगा, वाई डैश का स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, राइट। तो ये इसका जो है डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, हमें जो रिक्वायर था वो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, बराबर। थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम हो रहा है थ्रॉट इन्फेक्शन की वजह से, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ ऐसा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे करके दिया है आपको, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस में है, इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका जनरल सॉल्यूशन आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो, बहुत ईजी है, तो मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 समझते, देखो, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है वो समझते हैं। Show that the general solution of the differential equation dy by dx plus y square plus y plus 1 upon x square plus x plus 1 is equal to 0। तो इसमें आपको करना क्या है, नीचे का क्वेश्चन आई थिंक छूट गया है ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी क्या हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा पूरा, वो थोड़ा हाफ ही आया था आई थिंक, तो इसमें हम देख लेते कि ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखो, शो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ गिवन बाई एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू ए वन माइनस एक्स माइनस वाई माइनस टू एक्स वाई वेर गिव ए इज़ अ पैरामीटर। मतलब कि आपको सिर्फ प्रूव करना है कि इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरह का है, वो आपको प्रूव करना है, राइट। तो मैं लिखने की शुरुआत कर रहा हूँ, देखना आप, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या मेरा पहला स्टेप ऐसा हो सकता है, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, राइट। तो इधर से हमें जनरल सॉल्यूशन के लिए ये डी वाई अपॉन में ऐसा होगा एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, राइट। अब समझना, मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ, डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन प्लस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। हम इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों साइड,
तो इंटीग्रेशन होने के बाद जो भी आंसर हमें मिलेगा, आप इस साइड रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इधर ही रख लेते हैं तो वो थोड़ा इजी रहेगा। जस्ट अ मिनट। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज इक्वल टू ये -1 माइनस पे बराबर, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, चलो तो इसका इंटीग्रेशन पहला जो है उसका इंटीग्रेशन दोनों का हमें करना है। तो आप एक चीज़ समझ लो कि इसमें हम लास्ट टर्म फाइंड करेंगे, सब में सेम ही आएगा दोनों में। तो लास्ट टर्म आपका y वाले में मैं फाइंड कर लेता हूँ, वही मेरा x वाले में आएगा 4 मल्टीप्लाई का वाई स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल होकर के मुझे 1/4 मिलेगा। तो ये इंटीग्रेशन में डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4, सेम ऐसा इधर इंटीग्रेशन डी एक्स, बाहर माइनस लिख लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4। राइट, अब समझना आगे। इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वाई प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ये 3 होगा तो √3/2 का होल स्क्वायर मैं करूँगा इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा इसको, dx अपॉन जो भी है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, आई थिंक प्लस आएगा ना इधर, हाँ बराबर। अब इसका इंटीग्रेशन तो सीधा ही हो जाएगा tan इनवर्स के हिसाब से, तो ये tan इनवर्स 1/a आगे आएगा, तो ये 2/√3 हो जाएगा, y प्लस 1/2 अपॉन √3/2 इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x प्लस 1/2 अपॉन √3/2 और आगे आएगा 2/√3। ठीक है, और प्लस में c। चलिए देखते हैं अभी, एक साइड हम ले जाते हैं इसको, तो 2/√3 tan इनवर्स y 2y प्लस 1 अपॉन √3 ही बचेगा, प्लस 2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3 हो जाएगा इज इक्वल टू c। ठीक है, अब ये जो 2/√3 है वो कॉमन निकाल के सामने की साइड चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2y प्लस 1 अपॉन √3 प्लस tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 इज इक्वल टू ये √3/2c। समझना है भाई इसको, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की फॉर्मूला के हिसाब से ये tan इनवर्स a 2y प्लस 1/√3 2x प्लस 1/√3 1 माइनस 2y प्लस 1 2x प्लस 1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू √3/2c। अगर मैं इधर से tan इनवर्स हटाऊँ तो सामने की साइड जाएगा, और इधर क्या बचेगा वो समझो, इधर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 2y प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 2y प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन ये √3 और होल अपॉन ये जो है ना 3 माइनस, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते देखना, तो 4xy माइनस 2y माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, और इसके नीचे 3 आएगा, ध्यान से समझना, इधर हो जाएगा tan √3/2c। आगे देखते अभी क्या होगा,
देखो ये √3 कैंसिल होगा और यहाँ पे ये कैंसिल होके एक √3 बचेगा और वो √3 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो ऊपर हमारे पास बचेगा क्या, वो समझो आप कि ये √3 इसमें से 2 कॉमन, इसमें से 2 कॉमन और ये 1 + 1 जो 2 होगा उसमें से 2 कॉमन, तो 2√3 बचेगा सिर्फ x + y + 1। नीचे लिख देते हैं हम 3 - 1 तो 2 हो जाएगा, 2 - 4xy -2y -2x, ऐसा नीचे बचेगा। यहाँ पे बन जाएगा 10 √3/2 c। अब समझना है इसको, ये जो है नीचे से भी 2 कॉमन निकालो तो ये √3 x + y + 1 अपॉन यहाँ पे क्या बनेगा, 2 कॉमन निकालने पर 1 - 2xy -y -x और ये 2, तो यहाँ पे मेरे पास हुआ 10 √3/2 c। ये 2 फिर बचेगा, इधर 2 होगा तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो √3 आया है वो √3 को ये हम ऐसे रहने देते हैं। एक काम कर लेते हैं, ये √3 जो ना वो हटा करके हम इधर ले जाते, तो पूरा कैसा होगा, x + y + 1 अपॉन 1 - 2xy -y -x इज इक्वल टू ये 1/√3 इंटू 10 √3/2 ये c। ये जो पूरा कांस्टेंट मिला है उसको कुछ a अज्यूम कर लो, दिस इज़ नथिंग बट कोई अलग कांस्टेंट ले लो a। तो ये x + y + 1 इज इक्वल टू a 1 - 2xy y -x। ठीक है, तो ये जो है उसका जनरल सॉल्यूशन है, सामने प्रूव कर लिया। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि 1/√3 10 √3/2 इंटू c, ये जो है कुछ कांस्टेंट है, इसको हमने अज्यूम किया हुआ है a। क्लियर है यहाँ तक का? ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8 नंबर, वो देखते हैं। Find the equation of the curve passing through point 0, π/4 whose differential equation is sin x cos y। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है sin x इंटू cos y इंटू dx प्लस cos x sin y टू dy इज इक्वल टू 0। तो ये सिंपल है, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, इसमें कुछ है नहीं, इसको आपको इंटीग्रेट करके फिर आगे बढ़ना है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है, आपको फिर वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। पॉइंट 0, π/4 दिया हुआ है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सेम है, इसमें भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है, बट फिर भी देख लेते हैं। 1 + e⁻²x इंटू dy प्लस 1 + y² e⁻x इंटू dx इज इक्वल टू 0। चलो, तो इधर से सबसे पहला काम dy/dx ढूंढना है हमें। तो वो ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, ये dy 1 + e⁻²x 1 + y² e⁻x इंटू dx, ये माइनस में जाएगा। तो dy अपॉन में 1 + y², फिर इधर आएगा माइनस का dx e⁻x तो होगा ही, नीचे 1 + e⁻²x। इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, तो dy अपॉन 1 + y², और इधर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में, इज इक्वल टू माइनस dx इंटीग्रेशन के अंदर इंटू e⁻x है 1 + e⁻²x। ठीक है, अब इसको आप चाहे तो I1 बोल दो, अभी इसको I2 बोल दो। तो I1 की वैल्यू क्या है, माइनस इंटीग्रेशन dx e⁻x अपॉन 1 +, ये मैं रफली आपको समझा रहा हूँ, आपको अच्छे तरह से लिखना है। e⁻x इज इक्वल टू t ले लो, तो e⁻x इंटू dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, बराबर।
तो ये आंसर जो है आपका हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस यहाँ पे e⁻² का टी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स t/1 और उसके हिसाब से हो जाएगा tan इनवर्स e⁻x बराबर, बट माइनस जो भी है ये I1। सिमिलरली आपको I2 फाइंड करना है। I2 तो सिंपल ही है, 1 dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट tan इनवर्स y, राइट। चलो तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू I2 लिखे तो I1 की वैल्यू माइनस tan इनवर्स e⁻x मिली, प्लस c लिख देते इस साइड, और यहाँ पे tan इनवर्स, ये थोड़ा उल्टा हो गया ना, ओके। तो ये I2 इज इक्वल टू माइनस, मतलब I2 इज इक्वल टू I1 था। I2 जो है वो tan इनवर्स y है, इज इक्वल टू ये माइनस tan इनवर्स e⁻x प्लस c। तो ये tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e⁻x इज इक्वल टू c। इतना हुआ, यहाँ तक क्लियर सबको। तो अब हमें पुट करना है वैल्यू, पुट y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। तो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स e⁻0 भी 1 ही होगा, c। तो ये π/4, ये भी π/4 इज इक्वल टू c, मतलब कि c की वैल्यू मुझे मिली π/2, राइट। अब चलो c की वैल्यू डाल देते, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e⁻x इज इक्वल टू c, मतलब कि π/2, राइट। यहाँ तक क्लियर सबको। तो ये इसका आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन हम मतलब आज का यहाँ तक रखते हैं। आपके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ दो, 10 मैं करवाऊँगा। आपको क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो होमवर्क में दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क में है, बाकी आज जो करवाया वो 5 to 9 ये और 12 ये आपको खुद से करने हैं होमवर्क में। ये आज का होमवर्क है। और मिसलेनियस एग्जाम्पल आपको स्टार्ट कर देने हैं, पहले 2 एग्जाम्पल मिसलेनियस एग्जाम्पल जो है वो, राइट। चलो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।